कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं उर्दू ज़बान पे महारत नहीं रखता हूँ, फिर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया उर्दू ज़बान में तकरीर करने के लिए। हमारे बच्चे माशाअल्लाह अरबी और अंग्रेज़ी में तकरीर करते हैं। हमने जो स्कूल कायम किया, दीनी एतबार से तो माशाअल्लाह कई लोग खुश हो गए, लेकिन साथ साथ जो असली तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तानी तालीम नहीं है, वो इस्लामिक तालीम नहीं है, मुसलमान की नहीं है, वो है यूके की। हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, IGCSE कैम्ब्रिज। कल कोई ये नहीं कह सकता है ओ ये बच्चे जो है ना असली तालीम हासिल के इंडिया से, हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान को नीचा देखा जाता है, ओ ये मुसलमान स्कूल से। इंटरनेशनल सिलेबस कैम्ब्रिज, बोर्ड एग्जाम लेते हैं यूके वाले लोग, मगरबी लोग। तो हम वो तालीम को यहां लेके आए और साथ साथ आखिरत की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम इंटरनेशनल मेयार की है। सिर्फ स्कूल का नाम इंटरनेशनल नहीं है, तालीम भी इंटरनेशनल है। और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करें। तो हमने फिर से तहकीक की कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ट्रेनर्स कौन है। तहकीक करने के बाद पता चला कि मुंबई शहर में एक इदारा था जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग में है। हमने उन्हें हायर किया कि हमारे टीचर्स को सिखाओ किस तरीके से इंटरनेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। लोग ने कहा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए उनकी फीस थी 42 लाख, 42 लाख रुपया। लोग ने कहा जाकिर पागल है। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे उम्दा तालीम हासिल करें। और हमारे स्कूल की पहली बैच 10 साल बाद, यानी 5 महीने पहले जून में इस साल अपीयर हुई IGCSE बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस वक्त बोर्ड एग्जाम के बाद मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मक्का गया और वहां अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, दीनी तालीम में तो तूने हमारी लाज रख ली, ये असली तालीम में जो है यूके बोर्ड की, उसमें भी लाज रखना। दुआ की कि हर बच्चा पास हो और अक्सर बच्चों को कम से कम फर्स्ट क्लास मिले, ये मेरी दुआ थी। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है। और जब भी मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि जब भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। जैसे मैंने कहा था, अल्लाह से मैंने मांगा कि मुझे दुनिया में बेहतरीन बीवी दे, अल्लाह ने ऐसी बीवी दी जो वाकई दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंचता। तो मैंने दुआ की कि यार बच्चे को अच्छे नंबर से पास कराना, क्योंकि अक्सर स्कूल जब पहली बार इम्तिहान देते हैं IGCSE का तो अच्छे नंबर आना बहुत मुश्किल होता। जब रिजल्ट्स आए हमारे पहले स्कूल के बच्चों के, इस रिजल्ट पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमारे स्कूल में पहले नंबर पे आई, 5 सब्जेक्ट में से उसको 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले। IGCSE इंटरनेशनल बोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूके बोर्ड, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स, 100 में से 100। पूरे दुनिया में किसको भी 100 में से 100 के ऊपर तो मिल ही नहीं सकता है। दूसरी लड़की जो हमारे स्कूल में है, उसको 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में से 100 में से 100। पहली बच्ची को मिला 98.7% ओवरऑल, राउंड ऑफ करें तो 99%। दूसरी बच्ची को मिला 98% ओवरऑल। आप सोच सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। और वो लड़की एक मुस्लिम है, हिजाब करती है, हाफिज कुरान है, अरबी जबान पे महारत रखती है, ब्लैक बेल्ट है, तैरना जानती है। एक हमारे आलिम अब्दुल आदी उमरी साहब है, शेख अब्दुल आदी उमरी, वो चंद रोज मुझे कह रहे थे पहले कि यूके गवर्नमेंट को बहुत चोट पहुंचा कि जो शख्स को अपने देश में आने से रोक रहे हैं, उसके बच्चे हमारे एग्जाम में 100 में से 100% मार्क्स ले रहे। मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, नमाजी है, अरबी जबान पे महारत, हाफिज कुरान, ब्लैक बेल्ट, तैरना जानती है, नंबर 1। इसीलिए मैं कहता हूं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे, ये अल्लाह का फजल है, ये हम इसके हकदार ही नहीं।
कितना भी सोचे ये मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। जैसा अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि आप अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा। हम सिर्फ जिद्दोजहद कर रहे, वरना हमारी हैसियत ही नहीं। और आज माशाअल्लाह जो ख्वाब था मेरा 20 साल पहले, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कर दिखाया कि यह मुमकिन है। अगर अल्लाह साथ है तो मुमकिन है, अल्लाह साथ नहीं तो नामुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह अगर आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो ए मोमिनो, अल्लाह पर ईमान लाओ। हमारे स्कूल में बच्चे एक क्लास में एवरेज सिर्फ 20 है। जब स्कूल के अखराजात बढ़ने लगे, हम फीस भी बढ़ाने लगे, और जैसे कि मैं कहने लगा कि हमारे मुसलमान भी माशाअल्लाह, हम फीस बढ़ाते गए, हमारे मुसलमान फिर भी फीस देने को तैयार हो गए। आज हमारी फीस बंबई शहर में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में तो है। सबसे ज्यादा फीस पूरे हिंदुस्तान में एक स्कूल है जिसका नाम है इको मंडेल, तो बंबई शहर में, जिसकी फीस है नर्सरी में 7 लाख रुपए साल का और 12वीं में 12 लाख रुपए विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तकरीबन 15 लाख सालाना। हमारी फीस इतनी नहीं है, पर फिर भी अखराजात होने की वजह से, क्योंकि हम हमारे टीचरों को अच्छी सैलरी देते। हम ये नहीं कहते अगर अल्लाह के नाम पे काम करने आ रहे तो आप आधी सैलरी में काम करो, नहीं तो वालिदैन कहेंगे जाकिर इस्लाम की बात करता है, मजहबी बात करता है, मेरे बच्चे को आधी तनख्वाह देता है। हम कहते हैं अगर दीन के लिए आना चाहते हैं हम आपको 20% ज्यादा देंगे, 25% ज्यादा देंगे, आप मेहनत से काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स इतनी मेहनत से काम करते माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर टीचर पैसे के लिए आए, हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, और उनकी मेहनत का फल है ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है। और सबसे अहम इस स्कूल की कामयाबी के लिए है हमारा इंटरव्यू। क्योंकि जब मैं बाकी स्कूल का सफर किया, साउथ अफ्रीका में एक बहुत मशहूर स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी स्कूल है माशाअल्लाह। जब मैं प्रिंसिपल से गुफ्तगू कर रहा था तो प्रिंसिपल कहने लगे कि हम हमारी स्कूल की फीस आम प्राइवेट स्कूल से आधी करते, फिर भी हमारे बच्चे के वालिदैन हमें ब्लैकमेल करते। और एक मिसाल दे रहे थे, हमारे स्कूल में बच्चे हिजाब पहनते, लेकिन एक वक्त जब मैं जा रहा था एक 5 स्टार होटल में, मैंने देखा कि हमारे स्कूल की 8वीं और 9वीं की लड़कियां स्कर्ट पहन के डांस क्लब में जा रही है, इस्लामिक स्कूल की। जब वो प्रिंसिपल ने उन लड़कियों के वालिदैन को बुलाया तो वालिदैन कह रहे अगर आप ज़्यादा बात करेंगे बच्चे को निकाल देंगे। तो पता चलता था कि मैनेजमेंट ये इस्लामिक स्कूल के मजबूर थे, वालिदैन उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो हमने कहा हम जब स्कूल कायम करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड पैदा करेंगे, अगर 10 सीट है तो 100 लोग एप्लीकेशन देना चाहिए, तो हम अच्छे लोग को चुनेंगे। हमारे स्कूल का एक अहम चीज थी इंटरव्यू। हम बच्चों का इंटरव्यू लेते, वालिदैन का भी। बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, IQ टेस्टिंग करते हैं, इमोशनल टेस्टिंग करते हैं, मेमोरी टेस्टिंग करते, बट ये नहीं कहते कि हम सिर्फ ज़हीन बच्चे को लेंगे। कई बच्चे जिनका IQ बिलो एवरेज है उनको भी हमने लिया। हम हमारे रिकॉर्ड के लिए उनकी टेस्टिंग करते हैं कि बच्चा कितना ज़हीन है, उसकी याददाश्त कितना पुख्ता है। खर्चा करते हैं हज़ारों रुपया टेस्टिंग करने के लिए, फिर हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। लेकिन ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ज़हीन बच्चों को लेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू लेते वालिदैन का, और हमारे कुछ शराइत है एडमिशन के पहले साल जब मैंने इंटरव्यू लिया, कई माशाल्लाह भीड़ लग गई, लेकिन देखा कि अक्सर वालदा हिजाब नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा हम आपको 1 महीने का मौका देते हैं, क्या आप हिजाब करो। और माशाल्लाह जितने वालिदैन ने एडमिशन लिया वो लोग राजी हो गए कि हम हिजाब करेंगे, और 1 महीने के पहले सब लोग हिजाब करने लगे। आज जब वालिदैन एडमिशन के लिए आते, वो जानते हैं कि हमारी शर्त है कि वालदा हिजाब करे, तो जिंदगी में अगर कभी भी हिजाब नहीं पहने, इंटरव्यू के टाइम में तो पहली बार पहन के आते। और क्योंकि हमारी फीस हाई है तो कई करोड़पति आते। हम जब उनसे पूछते कि नमाज कितने बार पढ़ते,
तो वो कहेंगे हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ जुम्मा के जुम्मा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अगर जुम्मा के जुम्मा नमाज पढ़ेंगे, अगर आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डालेंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान है सलाह। ईमान और कुफ्र जानने का फर्क है सलाह। अगर आप सलाह नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे 2-3 साल बाद आपको काफिर कहेंगे, तब क्या करेंगे? नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा। कितने बार? 5 बार। तो लिख के देता मैं 5 बार नमाज पढ़ूंगा। अभी मयार बन गया, अभी एक स्टेटस बन गया है। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिलना मतलब स्टेटस। 4-4 घंटे इंटरव्यू के लिए बाहर ठहरते। अभी द पेरेंट्स एट आवर मर्सी। बाकी स्कूल में 15 साल पहले जब घुमा था, द मैनेजमेंट वॉज एट द मर्सी ऑफ द पेरेंट्स। हमारे वहां माशाअल्लाह हम पेरेंट्स को मजबूर करते हैं। किसके लिए? अल्लाह के करीब आने के लिए। जब हमारा मुसलमान लाखों रुपए दे सकता है अपने बच्चे को शिर्क करवाने के लिए, तो हम क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकते नमाज पढ़ने के लिए? एडमिशन की कई शराइत है। एक शर्त है कि कम से कम हर रोज आप फैमिली के बीच वालिदैन बच्चों के साथ 20 मिनट कम से कम रोज कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े। चाहे अंग्रेजी में पढ़ो चाहे उर्दू में पढ़ो, जो जबान पे आपको महारत है उस जबान में पढ़ो, फर्ज है। फिर शराइत है, हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ अच्छे खानदान से लोग को उठाते। हम ऐसे एडमिशन दिए वालिदैन को जो दोनों वालिदैन अंग्रेजी का अलिफ का बाला नहीं जानते, ABC नहीं जानते। लेकिन फिर हमने शर्त लगाई कि वालदा को हमारे अंग्रेजी क्लास अटेंड करने पड़ेगा फ्री में, मुफ्त, लेकिन अटेंड करो, हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। जो वालिदैन अंग्रेजी जानते फिर बच्चे को अंग्रेजी सिखाना क्या बड़ी बात है? जो वालिदैन अंग्रेजी नहीं जानते उनके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना बड़ी बात है। जो वालिदैन अरबी नहीं जानते उनके बच्चे को अरबी सिखा रहे तो अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा सकेंगे? एक शर्त हमारी है कि केबल टीवी आपके घर में नहीं होना चाहिए। हम इंटरव्यू लेते, आप कितने घंटे देखते? हम टीवी रोज 4 घंटे देखते। अच्छा कौन सा प्रोग्राम देखते? सास भी कभी बहू थी। मैं तो देखता नहीं, इंटरव्यू के जरिए मुझे सब प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ने लगा। सास भी कभी बहू थी, तू मैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो इंटरव्यू के जरिए, मैं आमतौर पे टेलीविजन तो देखता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह सब पता चल गया। और फिर हमने शर्त लगाई कि घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी हराम नहीं है, टीवी पे गलत चीज देखना हराम है। आप टीवी रखिए, DVD के जरिए इस्लामिक तकरीर देखिए। अगर आप टीवी रख के सिर्फ पीस टीवी लगाते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पीस टीवी के साथ साथ अगर 100 हराम चैनल आते तो पीस टीवी नहीं होना बेहतर है। आज रिसर्च ये कहता है कि अमेरिका में तकरीबन एवरेज एक बच्चा टीवी के सामने रोज 7 घंटे बैठता है। टीवी करती है बेबी सिटिंग। और वही हाल है हिंदुस्तान में। स्कूल से ज्यादा वक्त गुजारते टीवी के सामने। वो मां बाहर जाती है, अच्छा बेटा टीवी देखो, और नहीं मेरा बच्चा सिर्फ कार्टून देखता है। कार्टून, लोग को क्या पता है कि ये कार्टून ये आपको बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चे को सिखाता है इश्क लड़ाना बचपन से, टॉम एंड जेरी बचपन से सिखा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कार्टून में क्या गलत है जाकिर भाई? कार्टून ही तो शुरुआत है। लोग समझते कार्टून, अगर दिखाने का तो इस्लामिक कार्टून दिखाओ, कुरान और हदीस की रोशनी में कार्टून दिखाओ। और अक्सर माशाअल्लाह फिर चंद महीने बाद में मिलता हूं वालिदैन से, कैसा लगा? टीवी नहीं है। माशाअल्लाह मेरी बीवी मुझे रोज और वक्त देती है, 2 घंटा और देती है। 4 घंटा कम हो गया, टीवी बंद हो गया तो मेरी बीवी मुझे 2 घंटे और देती है। बीवी कहती है शोहर मुझे टाइम दे रहा है। सबसे बड़ा फितना आज की तारीख में, सबसे बड़ा शैतान जो घर घर में घुस रहा है वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स। 99% ये चैनल हमें भड़का रही है। न्यूज चैनल नहीं, मैं तो सिर्फ न्यूज देखता हूं। लोग समझते हैं कि ये पिक्चर के चैनल देखना हराम है, न्यूज चैनल हराम नहीं। मेरे नजदीक न्यूज चैनल बाकी चैनलों से और हराम है। क्यों? क्योंकि बाकी चैनल आपको गलत चीजें सिखा रही है, फाहियाशा सिखा रही है, उरियानगी सिखा रही है। न्यूज चैनल आपके ईमान को अटैक कर रहा है। न्यूज चैनल के जरिए हम सुनते हैं कि ये मुसलमान दहशतगर्द है, तो मुसलमान भी कहते हैं अक्सर मुसलमान दहशतगर्द है, ये मीडिया कह रहा है। और एक शर्त,
इंटरनेट। इंटरनेट आपके घर में आमतौर से नहीं होना चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी है। अगर रहेगा तो दे शुड बी फायरवॉल्स। आज हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हम हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हमने तहकीक करके फायरवॉल लगाया है। क्यों? मैं बोलूंगा। आज का सर्वे यह कहता है कि आमतौर पे 80% आदमी पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। 10 में से 8 आदमी इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक साइट में जाते हैं। औरतें 50 से 55%, आदमी 80%। इसीलिए कई मगरबी ममालिक में आज का सर्वे यह कहता है कि लोग जब अपने काम करने जाते हैं तो अपने काम के दरमियान 30 से 40% आदमी काम के वक्त पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। तो मगरबी मुल्क में क्या हो जाता है? एक अलग रूम बनाया है, कई कंपनियों ने एक अलग रूम लगाया, रिक्रिएशन रूम। अपने जगह पे मत जाओ, रिक्रिएशन रूम में जाओ, फुल लिबर्टी, जो साइड पे जाने का जाओ। आज की सर्वे कहती है कि एक बच्चा सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है एवरेज एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में एक आम इंसान सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है। कई बच्चे जाते 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। आप पूछेंगे कैसा? इसीलिए हमारे स्कूल में हम कहते हैं कि घर में इंटरनेट नहीं होना चाहिए। कई वालिदैन कहते हैं इंटरनेट से तालीम बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं जा सकता है। आज की सर्वे कहती है कि आपका बच्चा जब जाता है, सर्च करता है गूगल पे डिज्नी सर्च करेगा, हिट लगाएगा, पोर्नोग्राफिक साइट के ऊपर टैग नेम इज डिज्नी, ESPN। वो बच्चा मासूम होता है, जब टाइप करता है कार्टून के लिए, वो पोर्नोग्राफिक साइट में टैग वर्ड इज डिज्नी, ESPN। आप सोच सकते हैं किस तरीके से मासूम बच्चे को अपने साइट पे लेके आने के लिए वो मासूम लफ्ज टाइप करता है और वो जाता है साइट के ऊपर पोर्नोग्राफिक। आज की तहकीक कहती है आम उम्र एक बच्चे की पोर्नोग्राफिक साइट पे जाने के लिए वो है 11। अभी आप सोचिए, अगर आपका बच्चा इंटरनेट कई साल से इस्तेमाल कर रहा है, 99% चांस है कि आपका बच्चा भी पोर्नोग्राफिक साइट पे गया होगा। हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हमने क्या किया? हमने तहकीक की, रिसर्च किया और फायरवॉल्स लगाए। आमतौर पे आपको मिलता है सॉफ्टवेयर 2000, 4000, 5000 रुपए का। यह सॉफ्टवेयर बकवास है। यह सॉफ्टवेयर इतना बकवास है कि बच्चा भी उसे तोड़ के कोई भी साइट पे जा सकता है। एक स्पेशलाइज हार्डवेयर आते हैं जो लाखों रुपए का होता है। हमारे स्कूल में हार्डवेयर लॉक लगाए गए हैं जिसके अंदर अपडेटिंग होता है। लाखों रुपए का खर्चा है, हम हर महीना फीस देते हैं। हर महीना फीस देते का ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए। हम कोई भी चीज को लॉक कर सकते हैं। अगर हम क्या, हमारे बच्चे कोई भी फिल्मी साइट पे न जाए, सब फिल्मी साइट लॉक, कोई भी फैशन वाली साइट पे न जाए लॉक, कोई भी गाने वाले साइट पे न जाए लॉक। हम सिर्फ वो साइट्स खुली छोड़ते हैं जिससे इल्म मिलता है। तो ये तहकीक करने के बाद मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कितने ऐसे स्कूल है जो लाखों रुपया खर्चा किए सिर्फ हार्डवेयर लॉक पे। मैं जानता हूं कई स्कूल के पास सॉफ्टवेयर लॉक है जो आज के बच्चे तो उसे आराम से उसको बाईपास कर सकते हैं। इसीलिए ये हिफाजत के बाद हम कहते हैं वालिदैन को कि अगर आप अपने घर में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अगर ये हिफाजत आपके घर में नहीं है तो आप इंटरनेट पे मत जाइए। वो इल्म नहीं हासिल करो चलेगा, फिर भी आप अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। मैं इंटरनेट पे नहीं जाता हूं, लोग जाते मेरे। एक वक्त था मैं जाता था, तो हम इंटरव्यू पे ये शराइत लगते हैं कि ये शराइत पूरी होना जरूरी है। वालदा को हमारे इस्लामिक लेक्चर्स हर हफ्ते एक बार कम से कम अटेंड करना जरूरी है, फर्ज है। वालिद को महीने में 2 बार कम से कम। इसके बाद हम एडमिशन देते, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को हम दीनी तालीम दे और वालिदैन भटक जाए तो स्कूल पास करने के बाद हमारा बच्चा भी भटक जाएगा। हम बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी इस्लाम की तालीम देते, एक पैकेज है, पैकेज। इसीलिए आप देखते हैं कि स्कूल में दाखिला के बाद माशाअल्लाह अक्सर वाले दाढ़ी लगाने लगते, कई वाले टखने के ऊपर पहनने लगते। टखने के ऊपर पहनना हम नहीं कहते कि फर्ज है, इस्लाम में फर्ज है, लेकिन वालिदैन आस्ते आस्ते धीरे धीरे चंद साल में, और आज इस कॉन्फ्रेंस के भी जो वॉलंटियर्स है
इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, माशाअल्लाह कई पेरेंट्स है। और क्योंकि हमारी फीस हाई है, 25% हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप है, 25%। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे स्कूल में दाखला नहीं मिला। 25% बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के हैं। कोई फीस नहीं दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। हमारे स्कूल में एक वाहिद स्कूल है जहां कई वालिद महीने का करोड़ रुपया कमाते हैं, साथ साथ कई बच्चों के वालिद महीने में 5000 कमाते हैं। ये 5000 महीने के कमाने वाले बच्चे, 5 करोड़ महीने के कमाने वाले वालिद के बच्चे साथ साथ दे रबिंग शोल्डर्स, साथ साथ स्कूल में हैं। हम स्कूल कायम करते गरीबों के लिए, जो म्युनिसिपालिटी की मैयार है, फ्री स्कूल, 1000 बच्चे पढ़ रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चे को, 2500, लेकिन एक एक को इंशाअल्लाह कम से कम 10% को तो अहमदीदाद बनाऊंगा। और हमारा नजरिया है कि स्कूल पास करने के बाद 50% बच्चे जाएंगे दीनी तालीम के लिए, दाई बनेंगे, इस्लामिक मुदर्रिस बनेंगे, इस्लामिक वर्कर बनेंगे। 50% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। जो 50% हाई लेवल के हैं, जो 50% हाई लेवल के, 50% ऊपर के लेवल के बच्चे बनेंगे दाई। जो एकदम नीचे के लेवल के बच्चे वो बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्योंकि आज के माशरे में कहा जाता है कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है, सबसे अच्छा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan qala innani minal muslimin। कि वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मुस्लिम हूं। कि अल्लाह ताला फरमाते सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का, सबसे बेहतरीन इंसान है दाई। तो जो 50% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो बनेंगे दाई, इस्लामिक वर्कर, इस्लामिक मीडिया में, इस्लामिक MBA। जो 50% बाकी है वो डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम सिखाते हैं कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है लेकिन दाई से अच्छा नहीं। तो हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट में आए, नीचे के पार्ट वाले बनते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्कूल 11th तक के है, अगले साल 12th में होंगी। 12th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, आज मेरे नज़दीक जो दीनी तालीम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरे नज़दीक दुनिया में घूमने के बाद, जो अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की और दीनी तालीम और अरबी में महारत, वो है सऊदी अरेबिया में मदीना यूनिवर्सिटी, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, जो माशाअल्लाह शेख सऊद शुरैम फैकल्टी ऑफ दीन के डीन है, मुदीर है, कुल्लियत शरिया के डीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एक वादा दिया है मुझे कि हर साल 10 बच्चों का दाखला कर सकता हूं मैं मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा में, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे बच्चे आगे तालीम के लिए हम यहां भी कायम करेंगे तालीम, दीनी तालीम के लिए, और वहां सऊदी अरेबिया भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह का साथ रहा तो ना ही सिर्फ 10th और 12th तक के, उसके आगे भी हम कॉलेजेस बनाएंगे, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD दीन के मैदान में, मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मैनेजमेंट के मैदान में, और B.Ed, M.Ed के जरिए, ताकि हम अगले माशरे को ऐसा माशरा बनाएं, हमारे बच्चों को ऐसा टॉर्च बेरर बनाएं ताकि वो इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला सके। इसके साथ कुरान मजीद की आयत के पहले मैं शेर कहूंगा अल्लामा इकबाल का, जिनकी मिसाल में दी थी। अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह तहा की सूरा नंबर 20 आयत नंबर 114 की, जहां अल्लाह ताला फरमाते और कहते हमसे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब
मुझे दीन में बढ़ा, ए रब मुझे इल्म में बढ़ा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।